तो इस अभ्यास को बार 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 करना है। कितनी बार? दोहराओ दोहराओ, पुनरावृत्ति। इस पुनरावृत्ति से होगा ब्रेन रीवायरिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन रीवायरिंग की, द पावर ऑफ रेपिटिशन, दोहराव की शक्ति, बार बार करने की शक्ति, पुनरावृत्ति की शक्ति। मंत्र जो होता है ना, उसमें इतनी शक्ति कहां से होती है? मंत्र शक्ति बन जाता है अगर वो दोहराए तो। विचार वस्तु बनेगा अगर उस विचार को बार बार दोहराओ तो। संकल्प आचरण में आएगा अगर वह संकल्प बार 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 दोहराया गया तो। इसीलिए दुनिया भर में लोग क्या कहते हैं? प्रैक्टिस करते रहते हैं। किसी बहुत बड़े संगीतज्ञ म्यूजिशियन से पूछा गया, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? उसने कहा कि अगर मैं 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करूं, अभ्यास ना करूं, तो ये जो श्रोतागण है ना, ये पहचान लेते हैं कि गुरुजी आज मास्टर आज प्रैक्टिस करके नहीं आए। अगर मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो संगीत के जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट, वो पहचान लेते हैं कि इसने आज प्रैक्टिस थोड़ी कम की है। अगर मैं 1 घंटा प्रैक्टिस ना करूं तो मेरे जो शिष्य है ना, वो पहचान लेते हैं। और जहां तक मेरी बात है, मुझे तो निरंतर ही अभ्यास करना पड़ता है। 1 सेकंड भी अगर मैं प्रैक्टिस चूक जाऊं तो सुबह उठता हूं तो खाली खाली लगता है। सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अभ्यास में शक्ति है, दोहराव में शक्ति है। फ्रांस में एक बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ था कभी, इमाइल कुए। उसने हजारों लोगों को ठीक किया, हजारों मरीजों को ठीक किया बिना दवाई के। और उसने क्या कहा लोगों को? बस ये सोचो मैं स्वस्थ हो रहा हूं। संकल्प दिए लोगों को, मैं बीमारी से छूट रहा हूं, मैं बहुत अच्छा हो रहा हूं। बस इसी संकल्प को दोहराते रहो दिन रात। यहां तक कि डॉक्टर भी जब दवाई देता है, कोई भी, वो दवाई से कम उसके अपने संकल्प से ठीक होता है। ये दवाई दिन में 3 बार लेना। पेशेंट 3 बार दवाई लेते समय आशीष भाई क्या सोचता है? मैं ठीक हो जाऊंगा। ये विश्वास के साथ दवाई आशीष भाई ने दी है, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। दोहराओ, पुनरुक्ति। जितना ज्यादा दोहराओ, जितनी ज्यादा पुनरुक्ति, उतना ज्यादा प्रभाव। पब्लिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। एक बार कैंसर का सेल और कोरोना का वायरस साथ में बैठे पार्क में। कैंसर के सेल ने कहा, मैं इतना पावरफुल हूं, तुमसे, तुम्हारा पूर्वज हूं, तुम मेरे से पावरफुल कैसे हो गए? मैं कब से हूं, कितनों को मैंने मारा, और तुम मेरे से बाद में आए। इतने कम इस समय में तुमने इतनों को मार दिया, और तुम्हारा नाम? कोरोना के वायरस ने कहा, पब्लिसिटी तुम्हारी कम है। एडवर्टाइजमेंट जितनी होनी चाहिए थी ना, वो कम है। इसलिए मीडिया, पब्लिसिटी, ये सब का मूल सिद्धांत क्या है? दोहराओ, दोहराओ, दोहराओ। सब जगह लगा दो। मीडिया में, हर टीवी चैनल में, हर न्यूज़पेपर में। जब भी नया ड्रग खोजा जाता है, एक नया ड्रग आया है, एकदम नई दवाई, वो पहले 2-3 साल वो दवाई बहुत ज्यादा काम करती है, बाद में थोड़ी कम हो जाती है। कोई ऐसा जिद्दी पेशेंट होता ना, दवाई की मानता है ना डॉक्टर की, तो उस पर काम नहीं करती, तो उसको देखकर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। फिर नहीं तो जब नई दवाई आती है और उसकी सब जगह पब्लिसिटी हो रही है, मॉब मेंटालिटी, एकदम विश्वास बैठ जाता है उस दवाई पर। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो अर्थात झूठी दवाई, प्लेसिबो इफेक्ट। वो भी काम करती है। प्रयोग किए गए, 50 मरीज लिए गए, आधे डिवाइड कर दीजिए, 25 को पानी दिया गया, 25 को सही दवाई दी गई। पर मरीजों को ये पता नहीं हमको पानी दिया जा रहा है या दवाई दी जा रही है। रिजल्ट
जिनको पानी दिया गया वो भी उतनी ही मात्रा में ठीक हुए जिनको दवाई दी गई। किस विश्वास के साथ कर रहा है, और वो विचार दोहरा रहा है अंदर ही अंदर। इमाइल कुए ने क्या किया, एक ही चीज, अफर्मेटिव प्रेयर्स, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, उस मंत्र को इतनी बार दोहराया, उसको मंत्र बना लिया। इसके लिए मंत्रों में शक्ति होती है, इन मंत्रों में शक्ति है। मंत्रों में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति किस में है, दोहराव में शक्ति है। उस मंत्र से विचार वस्तु बन जाता है। हम कौन हैं, हम वही हैं जो अब तक हमने दोहराया है इतने सालों में। आदतें, जो बिलीफ सिस्टम बनी है वो किस लिए बनी है, मंत्रों की वजह से बनी है। तो ये जो रेपिटेशन है बहुत जरूरी है, हर चीज को दोहराना दोहराना दोहराना। जो बुरी आदतें बनी है वो कैसे बनी है, रिपीट किया है उसको। संस्कार कैसे बनते हैं, रिपीट 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 रिपीट, वही वही चीजें की है, बुरी भी और अच्छी भी। किसकी वजह से बनी है, रिपीटेशन की, ये रेपिटेशन की वजह से बनी है। तो इसी रेपिटेशन को हम ज्ञान योग में प्रयोग कर सकते हैं और नए संस्कार, नई आदतें बनाई जा सकती है। लक्ष्य हमारा ये है, हम क्या करते हैं, अगर किसी को कोई आदत है, उस आदत को छोड़ने के लिए वो क्या करता है, संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, व्रत ले ला, मैं इस आदत को तोड़ूंगा, छोड़ दूंगा इस चीज को, पर वो सफल नहीं हो पाते। क्यों? प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। विश्वास भी है, भगवान ने कहा है छोड़ता है, मैं क्रोध छोड़ दूंगा, आज से क्रोध करूंगा नहीं। प्रतिज्ञा कर ली कमरे में बाबा के जाके, फिर भी शाम को ही क्रोध किया, उसी दिन तो सबसे ज्यादा किया। क्यों? दोहराया तो, परंतु गलत रीति से दोहराया। हमको बुराई को हटाना नहीं है, शायद बुराई कभी ना हटे, अच्छाई को लाना है। काम विकार से छूटना है, मैं काम विकार को छोड़ दूंगा, मैं काम विकार में नहीं जाऊंगा, ऐसे सब संकल्प। पवित्रता को लाओ, वो अपने आप छूट जाएगी। नई आदतों का निर्माण करो, पुरानी अपने आप छूट जाएगी। पॉजिटिव को लाओ, निगेटिव अपने आप। अंधेरे से कब तक लड़ते बैठेंगे, एक कमरे में अंधेरा 1 साल से, हमें कहा हटाओ, तलवार निकाली और लड़े। कितना साल लड़ोगे, हट जा बाहर ढकेला अंधेर को, नहीं, प्रकाश को लाओ। उसी तरह नई आदतों को लाना है। एक नई किताब आई है अभी अभी, बहुत अच्छी, एटॉमिक हैबिट्स। वो कहता है लेखक जेम्स क्लियर, छोटी छोटी आदतें बनाओ, छोटी छोटी आदतें, और जो नई आदत होगी वो कैसी हो, सेटिस्फाइंग हो, संतोषजनक हो, अट्रैक्टिव आदत हो, ताकि वो जो पुरानी है ना वो अपने आप ही छूट जाए। अट्रैक्टिव आदत, किसी को बीड़ी छोड़ दो, छोड़ता है क्या, कैसे छोड़ेगा बेचारा। आदत अर्थात मंत्र बन गया है उसका, मंत्र इतना जल्दी छूटता थोड़ी है। इतना दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से उसको कर रहा है, अचानक थोड़ी छूटता है। उसको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। किसी को शक्कर छोड़नी है, एक दिन कहो आज से शक्कर बंद, सारे दिन भर शक्कर का ही सोचते रहेगा। उससे तो अच्छा था कि जिस दिन नहीं संकल्प किया था। एकदम नहीं छूटता, इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। गुड़ ढूंढो, अब गुड़ हो गया बहुत, अब गुड़ से छूटना है, अब इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो। डेट्स, अंजीर, किशमिश, अब इसका भी एडिक्शन बन गया है फिर और कुछ ढूंढो तो सर्च गो ऑन। सब्स्टिट्यूट, बिना सब्स्टिट्यूट के अचानक छोड़ने, हाँ कोई बहुत तपस्वी होगा वो कर सकता है, ये सबके लिए लागू नहीं है। किसी ने बस एक संकल्प किया और छोड़ दिया, वो भी हो सकता है। पर जो नया हो, जो धारण करना है, वो अट्रैक्टिव हो, वो प्लीजिंग हो, सेटिस्फाइंग हो, बहुत संतुष्टता उससे प्राप्त हो, तो वो जो पुराना है अपने आप छूट जाएगा। इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। संपूर्ण समझ संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है। क्रोध क्या है उसको समझो, अपने आप मुक्त हो जाओगे, संपूर्ण मुक्ति हो जाएगी उसमें। ये जो खा रहा हूं ये क्या है, इसको एक एक चीज को अगर समझ जाए तो अब समझ में आएगा कि इसमें क्या छोड़ना है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना है। ज्ञानी कभी भी त्याग नहीं करता है, ज्ञानी चीजों की व्यर्थता को समझ लेता है।